नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं रवि भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल विज्ञान क्रांति में शॉर्ट क्लास वीडियो सीरीज नंबर 3 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमने जो शॉर्ट वीडियो सीरीज की जो मुहिम हमने चलाई है, उसमें एक छोटा सा पॉइंट है हमारा विद्युत परिपथ से संबंधित। विद्युत परिपथ क्या होता है और विद्युत परिपथ में कुछ उपयोग में आने वाले कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, विद्युत अवयव होते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से आपके पुटअप हो सकता है। तो हमें कई बार किसी उपकरण का नाम दे देता है, उसका साइन पूछ सकता है। कुछ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के अलावा भी 11वीं-12वीं की क्लास से भी जो अपने महत्वपूर्ण बनते हैं, उनको भी मैं लेकर के आपके सामने यहाँ पर हाजिर हूँ। देखते हैं कौन कौन से हैं। पीडीएफ इसकी दोस्तों आपकी विज्ञान क्रांति टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। एक बार आप ये सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और जो चैनल पर नए जुड़े हैं वो सारे के सारे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, विद्युत परिपथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? विद्युत धारा का सतत और बंद जो पथ होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं या विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। और याद रखना, जब ये परिपथ किसी स्थान से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है। जैसे विद्युत परिपथ में उपयोग में आने वाले उपकरणों में सबसे पहला वैद्युत अवयव है हमारा विद्युत सेल। आपसे पूछेगा, ये नाम देगा आपसे, या फिर अब वो जो नया पैटर्न है वो क्या है, एक तरफ आपको 4 वर्ड दे देगा, 4 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दे देगा, एक तरफ उनका साइन देगा कि बताइए मिलान करना है कौन सा किसका सही है। नंबर 1 है दोस्तों विद्युत सेल। विद्युत सेल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, विद्युत सेल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, याद रखना। विद्युत सेल को डिनोट करने के लिए ये वाला प्रतीक काम में लेते हैं। एक सेल लगा हुआ है प्लस माइनस। सेकंड आता बैटरी। यदि बैटरी का मतलब होता है कई सारे सेलों का संयोजन, क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। तो इस तरीके का यदि प्रतीक दे रखा है तो वो किसका होगा दोस्तों, बैटरी का होगा। थर्ड है कुंजी। कुंजी एक तो ऑफ वाली आ सकती है, ऑन वाली आ सकती है। यदि डॉट लगा हुआ है तो कुंजी ऑन बोलते, इसको तो बोलते हैं ऑन, और यदि डॉट नहीं लगा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑफ कुंजी कहा जाता है। फोर्थ नंबर पर आता है हमारा बल्ब। बल्ब का ये साइन होता है, इस तरीके का साइन आपको मिलेगा। फिफ्थ नंबर पर है संधि तार, जो वायर का जॉइंट होता है उसके लिए इस प्रकार का साइन काम में लेते हैं, याद रखना। सिक्स नंबर पर आता है क्रॉसित तार। जब तार को क्रॉस किया जाता है बिना संधि के, बिना जॉइंट किए तार को पास करने के लिए जिस इलेक्ट्रिक सिंबल का यूज किया जाता है वो सिंबल आपके सामने है। तो बिना संधि के तार निकालना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगला आता है हमारा प्रतिरोधक। इस प्रकार से रेजिस्टेंस को दर्शाते हैं। प्रतिरोधक याद रखना नाइक्रोम और कांस्टेंटन से मिलकर बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाइक्रोम निकिल, क्रोमियम, लोहा, मैंगनीज से बना होता है। कांस्टेंटन कॉपर और निकिल से मिलकर के बना होता है। ये छोटे छोटे वीडियोज आपकी मेन एग्जाम में बहुत अच्छे साबित होंगे, क्योंकि जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी वहां से मैं लगातार आपको डेली एक दो इस प्रकार शॉर्ट वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए बूस्टर का काम करेंगे। अगला आता है दोस्तों 8वें नंबर पर धारा नियंत्रक, जिसे इंग्लिश में रियोस्टेट कहते हैं। यदि इस प्रकार का साइन बना हुआ है तो बताइए वो किसका होगा, रियोस्टेट का होगा। किसका होगा, रियोस्टेट का होगा। ये रियोस्टेट क्या काम करता है, वोल्टेज को परिवर्तित किए बिना, वोल्टेज को चेंज किए बिना धारा को, करंट को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगला आता है 9 नंबर पर प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें प्रतिरोध या कुंडलियां हमेशा कौन से क्रम में लगी रहती हैं, श्रेणी क्रम में लगी रहती हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है आर डॉट बी तो इसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स कहा जाता है। जिस ओम की कुंडली को आपने, यदि आप 11वीं-12वीं में पीसीबी या पीसीएम से रहे होंगे तो फिजिक्स में इसका बहुत यूज में आता है। एक बॉक्स टाइप का होता है, कई बार उसमें कुंजी निकालते हैं। तो याद रखना, जिस ओम की कुंडली को प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला जाता है उतनी ही धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न हो जाता है, रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है, प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। इससे आगे अपन बात करते हैं अमीटर। अमीटर को दोस्तों विद्युत परिपथ में हमेशा सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो शून्य होना चाहिए। त्रुटिहीन जो अमीटर है
उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये विद्युत धारा के मापन का काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट का कार्य करता है। इसको इस प्रकार से ए से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को दोस्तों बी से डिनोट करते हैं, वही प्लस माइनस दोनों तरफ आपको लिखा मिलेगा। और इसको हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाता है, समांतर कनेक्शन में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्टमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। और ये किसका मापन करता है, वोल्टा का मापन करता है। नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट लगा के मैंने लिखा हुआ है। ये 10 से थोड़ी सी ऊपर की लेवल की चीज है। यदि अमीटर को हमें धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो अमीटर को धारा मापी के समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध को जोड़कर बनाया जाता है। ये शंट प्रतिरोध क्या होता है, एक अल्प प्रतिरोध होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, उसे शंट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। वोल्ट मीटर को धारा मापी में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखना। और श्रेणी क्रम में जोड़ करके हाई रेजिस्टेंस बनाया जाता है, उच्च प्रतिरोध बनाया जाता है। अगला आता है हमारा धारा मापी, जिसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है एलडीसी में। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, धारा के प्रवाह की दिशा, यदि डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो की बात करें, अपन धारा के प्रवाह की दिशा की बात करें, तो उसको मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, गैल्वेनोमीटर कहलाता है। तो गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध बॉक्स, कुंजी, ये सभी अमीटर, वोल्टमीटर, ये सब हमें मालूम होना जरूरी है। 30 नंबर पर आता है लाइट इमिटिंग डायोड। आपने एलईडी का नाम सुना होगा, पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। इस प्रकार से इसको दर्शाते हैं, ये प्लस और इस प्रकार से माइनस। ये साइन किसका हो जाएगा, एलईडी का होगा। अगला आता है हमारा ट्रांसफार्मर। कौन सा आता है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का साइन आपके सामने दे रखा है, इंपोर्टेंट है, कोई भी 4 पॉइंट आपको दे देगा, मिलान करवा सकता है। ये ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें याद रखना। अगला आता है हमारा फ्यूज वायर। फ्यूज वायर पर क्वेश्चन कई बार आता है। फ्यूज वायर दोस्तों किससे मिलकर बना होता है, टिन और सीसा, एसएन प्लस पीवी से मिलकर बना होता है। टिन कितना परसेंट होता है, 63%। लेड कितना परसेंट होता है, 37%। इसके नेचर की यदि अपन बात करें, इसकी प्रकृति के बारे में बात करें, तो इसका नेचर कैसा होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस होगा, अल्प गलनांक, उच्च प्रतिरोध वाला होता है। और क्या काम करता है ये, अधिक धारा प्रवाह के समय जब करंट फ्लो तेज होता है, तो उस समय सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे हमारे घर के जो उपकरण हैं वो सेफ रह जाते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, अधिक धारा प्रवाह के समय परिपथ को जलने से बचाता है। ये दोस्तों छोटे छोटे वीडियोज आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे, तो इनको ढंग से देखें, अच्छे से देखें, और यहां से प्रश्न पूछने की संभावना पूरी रहने वाली है। खुले परिपथ में फ्यूज का प्रतिरोध कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। अगला आता है एमसीबी। वर्तमान में पहले फ्यूज तार का यूज करते थे। फ्यूज तार को हमेशा घरों में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, याद रखना। और जो उपकरण होते हैं हमारे घरों के, उनको समांतर क्रम में लगाते हैं, ताकि सभी उपकरणों को समान वोल्टेज मिल सके और एक परिपथ के खराब होने से किसी अन्य परिपथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। आजकल वर्तमान में इसका यूज करते हैं, मिनीमेचर सर्किट ब्रेकर बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, मिनीमेचर सर्किट ब्रेकर बॉक्स बोलते हैं। वर्तमान में फ्यूज तार के स्थान पर इसका यूज किया जा रहा है। एक शब्द आता है दोस्तों आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा इंटू समय। आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड। आवेश के बारे में वैज्ञानिक कूलाम ने बताया था, इसलिए आवेश का मात्रक क्या माना जाता है दोस्तों, कूलाम माना जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। धनावेश ऋणावेश शब्द के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था, उन वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। और वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया थेल्स ने बताई थी। अभी लेटेस्ट 2025 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। थेल्स ने क्या बताया था कि जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, और देने वाला हमेशा धनी होता है। रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लेने वाला हमेशा ऋणी होता है। इसको क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट था, जिसमें हमने विद्युत परिपथ क्या होता है, बंद परिपथ क्या है, खुला परिपथ क्या है, कुंजी, अमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक,
बल्ब, जनरेटर, इसके अलावा पर बात करें ट्रांसफार्मर, एमसी बॉक्स, फ्यूज वायर, आवेश, छोटे छोटे कई सारे पॉइंट्स की चर्चा की है। इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियोज हमारे विज्ञान क्रांति यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें क्लास को, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ सकें और ये मुहिम हमारी कंटिन्यू चलती रहे। दोस्तों, ये छोटे छोटे वीडियोज की सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी, वहां से मैं सारी वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि अब समय है दोस्तों शॉर्ट एंड स्वीट स्टडी का। अब आपका एलडीसी का भी पेपर बहुत जल्द आने वाला है, लगभग 1 महीने का समय बाकी है। इसमें हम शॉर्ट एंड स्वीट स्टडी करके एक अच्छे नंबर कैसे प्राप्त कर सकें, अपने जो मेन टॉपिक है उनको कैसे बूस्ट कर सकें, उसी के लिए हमारी सीरीज चलाई गई है। तो दोस्तों, अधिक से अधिक आप इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारी 8 से 9 रेगुलर दोस्तों एमसीक्यू सीरीज हमारी जारी है। जो हमारी साइंस की बुक है, उस साइंस की बुक से संबंधित जितने भी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, उन सभी का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर चल रहा है। 3 से 4 बीआईपीएम एकेडमी और 8 से 9 विज्ञान क्रांति यूट्यूब चैनल पर लगातार इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। जिनके पास बुक नहीं है, जल्दी वो परचेज कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो सीरीज के दौरान यूट्यूब क्लास पर आप डेली हमसे जुड़े रहें, तो आपको 100% इससे बहुत ही फायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और कल हमारी मैराथन क्लास रहने वाली है। 8 से 11 तक लगभग 2 से 3 घंटे की हम मैराथन क्लास लेंगे, जिसमें संपूर्ण साइंस पर आधारित लगभग 300 लगभग 100 क्वेश्चंस हम लेंगे, जो कि कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ बायो के टॉपिक भी इसमें होंगे, टेक्नोलॉजी के टॉपिक भी होंगे। समस्त सिलेबस पर आधारित 100 क्वेश्चन की अपन व्याख्या करेंगे। तो आप अपना आकलन करें, क्योंकि अब आप पढ़ चुके हो, अब आपका समय आ चुका है प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस करने का, आकलन का, ऑब्जर्वेशन का। तो 100 क्वेश्चन की सीरीज में आप भाग लें। कल रात 8 बजे लाइव क्लास में जुड़ना है आपको दोस्तों, और अधिक से अधिक क्लास को शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।